नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से देश में अपने पैर पसार रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व एक बार फिर से कोरोना के नए संकट और नए वेरिएंट के खतरे से जूझ रहा है। ऐसे में न्यूज 18 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपसे ये अपील करता है कि आप कोरोना के नए रूप और खतरे से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार को इस खतरे से आगाह करें। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम इस खतरे को मास्क पहनकर रोकें, क्योंकि मुंह पर है मास्क तो जिंदगी है पास। चलिए अब रुक करते हैं सीधा खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ से। बड़ी खबर है, 9 एसपी का तबादला हुआ है। डी श्रवण सेनानी रायगढ़ के एसपी बने हैं, प्रखर पांडे बने हैं एसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा, तो वहीं डॉक्टर अभिषेक पल्लव बने हैं एसपी जांजगीर, सिद्धार्थ तिवारी बने हैं एसपी दंतेवाड़ा, प्रफुल्ल ठाकुर बने हैं कोरिया के एसपी, प्रशांत ठाकुर बने हैं धमतरी के एसपी, दिव्यांग पटेल को कोंडागांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, विवेक शुक्ला बने हैं महासमुंद के एसपी, संतोष सिंह राजनांदगांव के एसपी बनाए गए हैं। नौ एसपी का तबादला हुआ है छत्तीसगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 एसपी का तबादला किया गया है। प्रफुल्ल ठाकुर कोरिया के एसपी बनाए गए हैं, तो वहीं प्रशांत ठाकुर धमतरी के एसपी बने हैं। तो वहीं दिव्यांग पटेल को कोंडागांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, संतोष सिंह राजनांदगांव के एसपी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 एसपी का तबादला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, 9 एसपी का तबादला किया गया है, जहां पर प्रफुल्ल ठाकुर कोरिया के एसपी बनाए गए हैं, तो वहीं प्रशांत ठाकुर धमतरी के एसपी बने हैं। दिव्यांग पटेल को कोंडागांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, संतोष सिंह राजनांदगांव के एसपी बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर 9 एसपी का तबादला किया गया है। डी श्रवण सेनानी रायगढ़ के एसपी बनाए गए हैं, तो वहीं प्रखर पांडे एसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा बने हैं, डॉक्टर अभिषेक पल्लव एसपी जांजगीर बने हैं, सिद्धार्थ तिवारी एसपी दंतेवाड़ा बने हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, 9 एसपी का तबादला किया गया है, आखिर कितनी जिम्मेदारी बढ़ेगी और कितनी तैयारी एसपी द्वारा? बिल्कुल, देखिए बीते कुछ दिनों से लगातार तबादले की कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में न केवल आईपीएस बल्कि आईएएस के भी तबादले जो होने हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक्सरसाइज इस बात को लेकर की जा रही थी कि सरकार के जो इनपुट्स रिपोर्ट है, सरकार की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, खास करके कानून व्यवस्था को लेकर तो कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। और बीते दिनों जिस तरह से कुछ घटनाक्रम, चाहे कोरिया का जिक्र कर लिया जाए, चाहे फिर रायगढ़ का जिक्र कर लिया जाए, इन तमाम जिलों में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आए, उसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही आईपीएस के तबादले होंगे। कुछ जिले के एसपी इधर से उधर किए जाएंगे। कोंडागांव के दंतेवाड़ा के एसपी को लेकर भी बातचीत चल रही थी कि 2.5 साल से अधिक का वक्त कमोबेश उनको हो चुका है एक जगह पे। तो ऐसे में सरकार ने आवश्यक समझते हुए 9 आईपीएस के तबादले किए हैं। 6 जिले के एसपी को इधर से उधर किया गया है, कुछ के कद को बढ़ाया गया है और कुछ के कद को निश्चित तौर पर घटाया भी गया है। संतोष सिंह को कोरिया से उठा के राजनांदगांव की जिम्मेदारी दी गई है। डी श्रवण कुमार को दूसरी जगह किया गया। अभिषेक पल्लव जो दंतेवाड़ा के एसपी थे, उन्हें जांजगीर का एसपी बनाया गया। मुख्यमंत्री के सुरक्षा के जो अधीक्षक होते हैं उनका भी तबादला किया गया है। प्रखर पांडे को नई जिम्मेदारी दी गई है कि मुख्यमंत्री सुरक्षा के एसपी होंगे। तो इस तरह से सरकार ने कुल 9 आईपीएस के जो है वो तबादले किए हैं, जिसमें 6 जिले के एसपी सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।
जी अवधेश, चलिए बहुत शुक्रिया। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आज प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी हैं। इस दौरान सीएम ने रायपुर से डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली का शुभारंभ किया, जिसके बाद प्रदेशवासियों को 500 वर्ग मीटर में मकान बनाने के लिए अब तुरंत अनुमति मिलेगी। और इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा के सिलघट पहुंचे, जहां जिला स्तरीय गर्भ संस्कार महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने निम्बौरी को नगर पंचायत बनाने, सिलघट में स्वास्थ्य केंद्र खोलने और सिलघट के बरसाती नाले में चेक डैम बनाने की घोषणा की है। बेमेतरा में सीएम के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री राजनांदगांव जिले के गंडई में आयोजित सावित्री फुले बाई जयंती कार्यक्रम समारोह में शामिल हुए, जहां चोई खदान और खैरागढ़ क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। 10वीं सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में लगाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा मैंने की। पटेल समाज की और विभिन्न मांगे थी, भवन बनाने के, जमीन के, उसकी भी मैंने घोषणा की है। सर, भीरी प्रोजेक्ट में 24 गांव को पानी देने की योजना बनी थी पीएचई विभाग के द्वारा, लेकिन उसमें पानी नहीं मिल पा रहा है। बहुत से गांव को भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगे हैं। पानी नहीं मिला तो उसमें भ्रष्टाचार कहाँ से लग गया? विभाग के द्वारा भी वो कांग्रेसियों के द्वारा भी शिकायत की गई थी। देखिए, पानी सब जगह स्वच्छ जल सभी घरों में पहुंचाया जाएगा 2023 तक के हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की और इसी दौरान सीएम ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को स्कूल, उद्योग और दूसरे विभागों की जानकारी जुटाने को कहा है। इसी के साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग संगठनों से चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लिहाजा कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सीएम ने आपात बैठक बुलाई है। लॉकडाउन को लेकर सीएम का कहना था कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं और फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं आई है। नज़र रखे हुए हैं, अभी वो स्थिति नहीं आई है। हम लोग लॉकडाउन, वो अंतिम हमारा ये निर्णय होगा जिसमें लॉकडाउन करना पड़े। अभी तो लगातार नज़र रखे हुए हैं और कोशिश ये होगी, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, उसमें चेकिंग बढ़ाने की बात है, टेस्टिंग बढ़ाने की बात है, ये सब करें। और उसमें जो होम आइसोलेशन है, क्वारंटाइन है, ये सब करें। और उसके बाद भी यदि बढ़ रहा हो तो फिर वो आखिरी स्टेज है जब हम लोग लॉकडाउन की तरफ बढ़ें। ओमिक्रॉन जो है वो पहली लहर और दूसरी लहर से भिन्न है, तीसरी जो लहर है, और इसमें फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, पूरे जो दुनिया में भी देखे जा रहा है और देश में जहाँ जहाँ हो रहे हैं। एक सर्दी, खांसी, बुखार जैसे जो लक्षण है इसमें, तो उस प्रकार के लक्षण हैं, लेकिन उस प्रकार से घातक नहीं है जो पहले और दूसरी लहर में थी। टीएस सिंहदेव ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि कोरोना सुनामी की तरह तेजी से बढ़ सकता है। टीएस सिंहदेव ने अनुमान जताया कि संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ेगी, लिहाजा लोगों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि कोरोना के केस जितने तेजी से बढ़ेंगे उतने ही तेजी से घटेंगे। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेमेलवाड़ा कैंप में 38 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छुट्टी से लौटे थे सभी जवान, कैंप में ही सभी को क्वारंटाइन किया गया है। सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के सारे जवान हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को क्वारंटीन किया गया है कैंप में ही। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 6 इलाकों को बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें बंद रहेंगी, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। इमरजेंसी सेवा को रखा जाएगा जारी। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर यह फैसला लिया गया है।
कोरोना को लेकर एक तरफ सरकार ने तैयार होने की बात कही तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसा है। धर्मलाल कौशिक का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर रही है, लेकिन राज्य सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। प्रकार से कोरोना और उसके जो ओमिक्रॉन लगातार प्रदेश में वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के एहतियात बरतने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाज़ार में जिस प्रकार से भीड़ है, लगभग किसी भी बाकी जगह जो माहौल जो दिख रहे हैं, अभी भी लोगों में असावधानी है और उसका दुष्परिणाम इस प्रदेश को भुगतना है। पिछले बार भी भुगते हैं। प्रधानमंत्री जी की बार बार चेतावनी देने के बाद भी जो नेग्लिजेंसी रहा है और उसका परिणाम हम सबके सामने में है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और एहतियात बरतने की आवश्यकता है और क्या क्या उसमें पाबंदी की जा सकती है उस पर भी विचार करनी चाहिए। भिलाई 3 चरोदा निगम में कांग्रेस ने महापौर और सभापति पद पर कब्जा किया है। कांग्रेस के निर्मल खोसरे महापौर बने हैं, जबकि कृष्णा चंद्राकर सभापति बने हैं। निर्मल खोसरे को कुल 24 मत मिले, जबकि बहुमत के लिए 21 मत की जरूरत थी। कांग्रेस को 5 निर्दलीयों ने समर्थन दिया है। हमारे भिलाई चरोदा में कांग्रेस की निगम सरकार बनी है। निश्चित रूप से भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हमारे भिलाई चरोदा में एक सर्वांग। हम शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि यहाँ पे हम चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे को सामने रख के हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा जब सामने है तो निश्चित तौर पे हमें चुनाव जीतना ही था। क्योंकि पिछले 3 सालों में जब से माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, आम जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए जो उन्होंने जो विकास किया के कार्य किए हैं, जो उनकी कार्यशैली जो है, उसको देखते हुए जनता ने हमारे पार्षदों को जिताया, मेजॉरिटी लाई, और उसी को देखते हुए हमारा महापौर भी यहाँ पे बना, हमारा सभापति भी यहाँ पे बना है कांग्रेस पार्टी का। तो निश्चित तौर पे आगे चल के यहाँ पे विकास भी अच्छे से अच्छे तरीके से उच्च स्तर पे हो। निर्दलीय की गिनती के थे, लेकिन वो भी कांग्रेस समर्पित थे। अब कह सकते हैं, पुरानी कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। अपने ही लोग हैं और मिलजुल के काम करना है, मिलजुल के विकास करना है। सारंगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। वार्ड नंबर 15 की पार्षद सोनी अजय बंजारे को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए वार्ड नंबर 10 के पार्षद रामनाथ सिदार को चुना गया। सोनी अजय बंजारे इससे पहले भी पार्षद रह चुकी हैं। सोनी ने वार्ड नंबर 15 से 658 वोटों से जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने धर्मांतरण को मुद्दा बनाने पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में जनता ने बता दिया कि धर्मांतरण का मुद्दा नहीं चलेगा। तो वहीं कोरिया में 2 नगर पार्षदों में क्रॉस वोटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि ये जनता के मत का हरण है। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग के मामले में पार्टी कार्रवाई करेगी। ही कितना कोशिश कर ले, लेकिन जनता जो उनके लिए सरकार कर रही है और उनके फायदे में काम कर रही है, तो उनके दिमाग में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और धर्मांतरण की बातें करना, भारतीय जनता पार्टी भले ही कोशिश करती रहे, अगर उनका मुद्दा जरा भी कुछ कामयाबी की तरफ होता तो जो नगरीय निकायों में जो चुनाव थे के नतीजे थे वो उस तरह के नतीजे ना आते। देखिए, ये जो बैकुंठपुर की घटना है वो वाकई चिंता की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जनता ने मैंडेट दिया कांग्रेस के पक्ष में, और उस मैंडेट को उड़ा ले जाएं और पार्टी के लिए दगाबाजी करें, तो ये किसी भी तरह क्षम्य नहीं है। और इसमें सावधानी बरतनी चाहिए थी, पहले से देखना चाहिए था क्या कमी रही है, कहाँ कमी रही है, किसकी कमी रही है। उसके लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी जल्दी 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए गए और उसमें कार्रवाई की जाएगी। कोई भी हो उसमें बख्शा नहीं जाएगा।
बैंकुटपुर नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस में हुई क्रॉस वोटिंग पर प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस को शिकार करने की आदत है, लेकिन आज वे खुद शिकार हो गए हैं। स्थानीय आक्रोश की वजह से कांग्रेस शिकार हुई है। कांग्रेस को इस बात से सबक लेना चाहिए। साथ ही धर्मलाल ने नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के दौरान कांग्रेस पर बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। क्या है, शिकार करने वाले शिकार हो गए। हमेशा इस प्रयास में कांग्रेस लगी रहती है और इसी कारण उन्होंने मतगणना से लेकर के अभी चुनाव तक के सारे चीज़ों को ओपन ये रखा कि कैसे गड़बड़ियाँ की जा सकती। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे मड़वा की, जहां पर पावर प्लांट में हुए हंगामे पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जांच की मांग की है। उनका कहना था कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये घटना दुर्भाग्यजनक है और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, मुझे लगता है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में जो भी उसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ में कार्रवाई हो और अनियंत्रित न हो, इस बात का भविष्य में ध्यान रखना चाहिए। कालीचरण महाराज की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कालीचरण महाराज की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब कालीचरण महाराज बेल के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी और इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पिछले दिनों पुलिस ने कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था। फिलहाल कालीचरण महाराज जेल में बंद हैं। और अब बात करेंगे कांकेर की। नक्सलियों ने हत्या की है। नक्सलियों ने एक शख्स की हत्या की है। मुर्गा बाजार में एक शख्स की हत्या की गई है। नक्सलियों द्वारा बदरंगी मुर्गा बाजार में ये वारदात हुई है। गोली चलते ही पूरा बाजार खाली हो गया। कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। दंतेवाड़ा में 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 2 लाख का इनामी भी शामिल है। इन लोगों ने अरनपुर थाने में समर्पण किया। पुलिस के मुताबिक नक्सली कई वारदातों में शामिल थे। जांजगीर चांपा में शराब दुकान में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाश अकलतरा थाना इलाके के कोट में सोनार शराब दुकान पहुंचे। इन लोगों ने हथियार के दम पर 2,27,000 की लूट की और फरार हो गए। सुकमा में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे NH 30 पर सुकमा से रायपुर की ओर जा रहा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। सीआरपीएफ कैंप के सामने चलते ट्रक में सामने इंजन की ओर आग लग गई, जिससे देखते ही देखते वाहन के चालक परिचालक ने ट्रक रोका और लोगों से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पास में ही स्थित सीआरपीएफ के जवानों ने बाल्टी में पानी लेकर आग बुझाई। ट्रक में आग लगने की वजह इंजन में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इंदौर में